दुनिया में आपने बहुत सारे हेलीकॉप्टर देखे होंगे और आपने ये भी सुना होगा कि ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर अब खुद से उड़ान भर सकता है, यानी उसे अब किसी पायलट की जरूरत नहीं है। आपने अब तक ये खबर देखी थी, हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं कि आखिर कैसे ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। मेरे पीछे जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर है और ये उड़ान भर रहा है। इस हेलीकॉप्टर में कोई भी पायलट मौजूद नहीं है। जी हाँ, इस खासियत जो है, और देखिए ये जो व्यक्ति है वो इसे रिमोट से कंट्रोल कर रहा है ताकि यहां से ये तय कर पा रहा है कि हेलीकॉप्टर लैंड कैसे करेगा, टेक ऑफ कैसे करेगा, कैसे रास्ता अपना तय करेगा। ये तमाम चीजें जो है वहां पर एक कंट्रोलर बैठकर एक पूरे हेलीकॉप्टर को जो है यहां से कंट्रोल कर रहा है। ये वो हेलीकॉप्टर है जिसे पहली बार इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसे अब उड़ाने के लिए किसी पायलट की जरूरत नहीं है। खास बात इसकी ये है कि ये अमेरिका का वो हेलीकॉप्टर है जो 1978 से अमेरिकी मिलिट्री में अपनी सेवाएं दे रहा है। और आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में तकरीबन 30 देश ऐसे हैं जो इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं और इसके इस्तेमाल से जो दुनिया के बड़े बड़े मिशन होते हैं अमेरिका के, वहां पर यह हेलीकॉप्टर जाता है, वहां पर यह अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करता है और इसका लोहा पूरी दुनिया मानती है। आप जिस हेलीकॉप्टर को मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये वो हेलीकॉप्टर है जो तकरीबन 3000 की संख्या में इस वक्त अमेरिकी सेना का हिस्सा है और अलग अलग कामों के लिए इसको अमेरिकी सेना जो है डिप्लॉय करती है। 1978 से ये अब तक सर्विस में है और अब इसके कुछ अपग्रेडेड फॉर्म पर काम चल रहा है, लेकिन अब इसी हेलीकॉप्टर को ऑटोनोमस बना दिया गया है, यानी कि पायलट से फ्री कर दिया गया है। अब बिना पायलट के भी और पायलट के साथ दोनों के साथ ही उड़ान भर सकता है। स्क्रू स्काई ने एक प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि एक S-70 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, बिल्कुल ऑटोनोमस तरीके से भरी। और ये जो मॉडल था वो ए ब्लैक हॉक एयरक्राफ्ट था और इसके ऊपर जो था वो डार्पा का लोगो लगा हुआ था। डार्पा एलियास वो टेक्नोलॉजी है जो कि ब्लैक हॉक को ऑटोनोमस बनाने पर काम कर रही है। लगातार ये उसमें उसके टेस्ट एंड ट्रायल्स कर रही है, इस पे उस टेक्नोलॉजी का परीक्षण कर रही है ताकि इस टेक्नोलॉजी को आगे अमेरिकी सेना का हिस्सा बनाया जाए। इसके अलावा बता दें कि इस हेलीकॉप्टर ने तकरीबन 30 मिनट तक उड़ान भरी और इसमें उस वक्त कोई पायलट मौजूद नहीं था। हाँ, इसको जो कंट्रोल करने वाला व्यक्ति था वो कहीं दूर से इसे कंट्रोल कर रहा था और वहां से वो तय कर रहा था कि कैसे उड़ान भरेगा। आपको बता दें कि जो एग्जीक्यूशन था वो बिल्कुल सफल रहा, पूरा ट्रायल सफल रहा और इसके और भी ट्रायल्स अभी आगे होने वाले हैं। कहा यह जा रहा है कि अगर ये पूरा ट्रायल जो है सक्सेसफुल रहता है तो ये अमेरिका के लिए ये एक मील के पत्थर जैसा साबित होने वाला है, क्योंकि अमेरिकी मिशन में सबसे ज्यादा इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल होता है और ये हेलीकॉप्टर्स ट्रूप्स डिप्लॉय करने से लेकर मेडिकल सहायता से लेकर हर तरह के मिशन में काम आते हैं। अगर ये ऐसा होता है तो अमेरिकी सेना जहां पर जाना पड़ता है उनको, अब वहां पर अमेरिकी पायलट से अमेरिकी सेना को नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही साथ ये एक फाइटर बता दें कि हेलीकॉप्टर है, ये दुश्मनों पर हमला भी करने में सक्षम है, तो ऐसी स्थिति में भी ये ऑटोनोमस तरीके से काम कर सकता है। वैसे ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर में जो अंतर था वो यही था कि वहां पर एक पायलट की जरूरत पड़ती है। हेलीकॉप्टर में ड्रोन जो है वो कहीं दूर से बैठा उसका मास्टर उसे कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन अब हेलीकॉप्टर भी कमोबेश उसी की स्थिति में आ गए हैं कि अगर हेलीकॉप्टर ऑटोनोमस बन जाते हैं तो वो भी ड्रोन की तरह ही सिमिलर हो जाएंगे। अब इसमें जो सिस्टम लगा है एलियास सिस्टम, वो जो है वही इसके पूरे टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है और ये बता रहा है कि कैसे फ्यूचर में जो वर्टिकल लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स हैं या फिर जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स हैं उनको और अपग्रेड किया जाए। आपको बता दें कि ब्लैक हॉक को रिप्लेस करके अमेरिकी सेना अपने यहां पर डेफिएंट और रेडिएंट एक्स को लाने वाली है, लेकिन जब तक ये हेलीकॉप्टर हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सफल हेलीकॉप्टर हैं अमेरिकी सेना में, तो इन हेलीकॉप्टर्स को लेकर अमेरिकी सेना चाहती है कि इनको और लंबे समय तक अपनी सेना का हिस्सा बनाए रखा जाए। इसके लिए इनको लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। अब आपको दिखाते हैं कि आखिर ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स की क्या क्या जानकारियां हैं और क्या आप नहीं जानते हैं। ये जो जानकारी आप देख पा रहे हैं ये लगभग 10 मिलियन से ज्यादा फ्लाइट आवर है। इसके अलावा ये 1.7 मिलियन कॉम्बैट फ्लाइट आवर्स के लिए ये जानी जाती है। और ये जो हेलीकॉप्टर है वो एक लेजेंड है, अपने श्रेणी का सबसे बेहतरीन हेलीकॉप्टर है। ये सी हॉक के अलावा पेव हॉक है, ये वेरिएंट्स हैं, जे हॉक है, फायर हॉक है। इसके अलावा ये सब जो है वो हॉक फैमिली का हिस्सा है। अब बताते हैं आपको ये कहां कहां इस्तेमाल होते हैं। तो आप देखिए, ये कॉम्बैट असॉल्ट में, सर्च एंड रेस्क्यू में, मेडिकल इवैक्यूएशन में, आर्म्ड में, फायर फाइटिंग में, कमांड एंड कंट्रोल में, मैरीटाइम पेट्रोल, वीआईपी ट्रांसपोर्ट, एक्सटर्नल फ्रेट, रूट ट्रांसपोर्टेशन, इन तमाम चीजों में इनका इस्तेमाल होता है। इस वक्त दुनिया के ऐसे कई देश हैं जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मौजूदा वक्त में
आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में लगभग 30 ऐसे देश हैं जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और ये जो हेलीकॉप्टर है अब ये पूरी तरीके से ऑटोनोमस हो गया है और इस ऑटोनोमस हेलीकॉप्टर की उड़ान सबको चौंका रही है। साथ ही साथ अमेरिकी सेना इस बात को लेकर खुश है कि अगर ये वाकई में हेलीकॉप्टर ऑटोनोमस हो जाता है तो उससे उन्हें और ज्यादा मदद मिलेगी।